सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं नीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2025 के लिए। नीट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो दिया गया है नीट प्रिपरेशन शुभम कुमार, जो कि आप लोग का चैनल है वहाँ से। और क्वेश्चंस आर नॉट अवेलेबल। क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस है 40 क्वेश्चंस है टोटल, जो कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी तक ना कोई वेबसाइट पर है और ना कोई एप्लीकेशन पर, ना कोई वेबसाइट और ना कोई ऐप पर आपको मिलने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं नीट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एकदम निकाला गया है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो 40 क्वेश्चंस, समझ लीजिए कि 20 क्वेश्चंस प्लस आप लोग का यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब कि आने ही आने वाला है। ठीक है, तो अब देखा जाए कि टोटल हम लोग का जो क्वेश्चंस है, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन ब्लड। चार ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा चीज है जो कि ह्यूमन ब्लड का कंपोनेंट नहीं है। तो फर्स्ट है प्लेटलेट्स। तो हम लोग जानते हैं कि प्लेटलेट्स तो होता ही होता है। न्यूरॉन, न्यूरॉन में सोचते हैं, प्लेटलेट्स तो होता ही होता है। रेड ब्लड सेल तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग का बी ऑप्शन जो है से न्यूरॉन, जो न्यूरॉन्स होता है हम लोग का, से ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, बट ह्यूमन ब्लड का पार्ट नहीं है। ह्यूमन ब्लड कंपोनेंट ये नहीं है। ठीक है, अब देखा जाए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। कौन सा ऐसा साइट है, मतलब क्या साइट है जो कि फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में होता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए कि चारों के चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, तो क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट हम लोग का एक ऐसा चीज है जो कि फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट में, उसका मेन साइट है, साइट एक तरह से। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखा जाए तो विच एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज टू एथानॉल इन ईस्ट। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इथानॉल इन ईस्ट में। तो फर्स्ट है हम लोग का ऑप्शन जाइमेज, एमाइलेज, इन्वर्टेज की लाइपेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज जो है क्या करता है, तो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इथानॉल में। ठीक है, तो हम लोग का जाइमेज हो गया राइट आंसर। अब देखा जाए कि हम लोग का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि विच इज द स्मॉलेस्ट बोन, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सा स्मॉलेस्ट बोन है। अगर फर्स्ट होने कहता है तो फीमरस, स्टेप्स, रेडियस, अल्ना। स्टेप्स कहाँ पे होता है, अगर स्टेप देखा जाए तो स्टेप हम लोग का कान में होता है। ठीक है, और कान में 3 ठो बोन होता है, जिसमें से एक ठो बोन है स्टेप्स, और जो कि सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट बोन माना जाता है, सबसे छोटा हड्डी माना जाता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, अब देखा जाए हम लोग का 5 क्वेश्चन के विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा ऐसा में ऑप्शन में प्रोकैरियोटिक सेल है। फंगी है, फंगी है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बैक्टीरिया है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ये हम लोग का है यूट्यूब का चैनल, जो कि आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मोटिवेशन के लिए हम लोग का टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पर आप लोग को मोटिवेशन मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर आप लोग का ऑल पीडीएफ, जितना भी चीज़ आप लोग को चाहिए होगा मोटिवेशन से लेकर के पीडीएफ और ऑल वीडियोज़ का लिंक वहाँ पर सारा चीज़ आप लोग का उपलब्ध है। ये कौन सा वीडियो किस दिन को चला है और उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ बताया गया है। तो तीनों चीज़ आप लोग ज्वाइन कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब देखा जाए 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट। कौन सा ऐसा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। इसका फर्स्ट ऑप्शन है हम लोग का इंसुलिन, एड्रेनलिन, और एस्ट्रोजन की थायरोक्सिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो एंड्रालिन। ये तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन यह जो हार्मोन है एंड्रालिन, वो क्या करता है, तो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। क्या चीज़ है, तो हार्मोन है। ठीक है, फिर द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज द ब्रेन, न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, सिनेप्स।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है हम लोग का, एक तो से फंक्शनल यूनिट है किस चीज़ के लिए, तो नर्वस सिस्टम के लिए। ठीक है, अब देखा जाए तो हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऐसा कौन सा गैस है जो कि रिलीज्ड होता है कब, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब इसका अगर देखा जाए कि ऑप्शन क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है रिलीज जो होता है कौन सा ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन होता है। जो प्लांट होता है जब फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट है मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग पूरा एक्सप्लेन समझा देते हैं कि किस प्रकार से होता है। यह प्लांट है और यह लेता है क्या चीज़, तो यह लेता है CO2। ये CO2 खोजता है प्लांट्स और छोड़ता क्या चीज़ है, तो O2। यहाँ से हम लोग का 2 क्वेश्चन निकल गया कि प्लांट क्या चीज़ करता है, मतलब प्लांट क्या चीज़ लेता है, तो वो हो जाएगा हम लोग का CO2, और रिलीज क्या चीज़ करता है, तो हो जाएगा ऑक्सीजन जो कि होता है O2। ठीक है, अब देखा जाए कि व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन द ह्यूमन गैमेट। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन अ ह्यूमन गैमेट। ह्यूमन गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, तो क्रोमोसोम का नंबर बहुत सारे लोगों को 46 होता है, 46 होता है, 46 होता है, बट फोटो 6 नहीं होता है। फोटो 6 जो होता है सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टोटल होता है। ठीक है, बट अगर ह्यूमन का गैमिट का बात किया जाएगा, तो गैमिट जो होगा से ह्यूमन से आएगा 23, जो कि आप लोगों का सेकेंड आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन है, और आंसर यही हम लोग का सही होगा कि ह्यूमन गैमिट का क्रोमोसोम का बात किया जाएगा तो 23 होगा। ठीक है, अब बात किया जाएगा हम लोगों का कि विच ऑर्गन सिक्रीट्स बाइल। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो सिक्रीट्स करता है क्या चीज, तो बाइल। तो यह कौन सा जूस होता है, बाइल जूस होता है, पहली बात बाइल जूस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, प्रेंकियाज, गोल्जी ब्लैडर, एंड तुम लोग का डी है स्टोमच। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो लीवर होगा। लीवर क्यों होगा, तो लीवर जो होता है सिक्रेट करता है। लीवर ये एक ऐसा है जो कि सिक्रेट करता है बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस। अगर अब देखा जाए तो फर्स्ट में का लीवर सही हो गया। फिर हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन, डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, तो डायरेक्टली हम जानते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है। अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हम लोग का कौन कौन सा है, तो गाइनोस्पर्म, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का कि एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, फिर है कि व्हाट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब कि क्या है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अल्कोहल है कि बेंजीन है कि वाटर है कि इथेनॉल है, तो डायरेक्टली हम देखेंगे तो वाटर क्या होता है, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है हम लोगों का वाटर, जो कि होता है H2O। ठीक है, अब देखा जाए हम लोग का कि कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन हो गया 13 क्वेश्चन नंबर है कि द पावर हाउस ऑफ द सेल, यह सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है जैक के लिए। ठीक है, लेकिन हम लोग इसे भी ले लिए हैं कि हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट्स में देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी में जो इम्पोर्टेंट्स आ रहे हैं सारे हम लोग। ठीक है, तो द पावर हाउस ऑफ सेल कैसे होगा, राइबोसोम होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि क्लोरोप्लास्ट होगा कि गोल्जी बॉडी होगा। तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जो कि पावर हाउस है किस चीज़ के लिए, तो सेल के लिए। ठीक है, अब फिर देखा था तो विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन। ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है किस कहाँ से, तो स्किन से। तो विटामिन A B D K, विटामिन A की, विटामिन B की, विटामिन D की, विटामिन K। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन D, जो कि ऑप्शन नंबर C, और यहाँ पर करेक्ट भी है। तो सभी लोग याद रख लेंगे। ठीक है, सभी लोग इसको याद कर लेंगे। कौन क्वेश्चन हो गया, तो ये लोग का हो गया 14 नंबर। ठीक है, याद कर लेंगे सभी लोग। अब देखा जाए 15 नंबर क्वेश्चन, तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट हम लोग का DNA, RNA, प्रोटीन, लिपिड एंड DNA। DNA यहाँ पर हमको सही आंसर है लिखा हुआ। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कौन सा जेनेटिक मटेरियल जो कि मोस्ट ऑर्गेनिज्म है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो है DNA हम लोग का जेनेटिक में। ठीक है, अब देखा जाए कि जो 16 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि
कि द टर्म एपोप्लास्ट, द टर्म एपोप्लास्ट रेफर्स टू, जो एपोप्लास्ट है वो रेफर कर रहा है किस चीज़ को, तो साइटोप्लाज्मिक पाथवे, नॉन लिविंग पाथवे, न्यूक्लियर पाथवे की एंडोप्लाज्मिक पाथवे। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर होता है हम लोगों का कि एपोप्लास्ट रेफर करता है तो नॉन लिविंग पाथवे, मतलब कि अगर हिंदी में बात किया जाए तो निर्जीव पाथवे, निर्जीव पाथवे। ठीक है, अब देखा जाए हम लोगों का 17 नंबर जो क्वेश्चन होने वाला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट, इसमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शंस में जो कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पूछ रहा है, एग्जाम्पल ध्यान देना है, ठीक है, जो पैरासाइटिक का एग्जाम्पल है। अगर पैरासाइटिक एग्जाम्पल देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन है कस्क्यूटा, मैंगो, पी, नीम, तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, तो कस्क्यूटा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या चीज़ है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, इनमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो कि ब्रेन को कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या चीज़ है, तो सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला की सेरिब्रम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, जो कि बी ऑप्शन। और एक चीज़ हम लोग और इच्छा पे छोड़ दिए हैं कि हम लोग का, आप लोग का चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, मोटिवेशन चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हर एक प्रकार का मोटिवेशन दिया जाता है और आप लोग को ऑल पीडीएफ और सारा चीज़ आप लोग का यहाँ पर टेलीग्राम पर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग सारा चीज़ फॉलो कर लेंगे और जुड़ जाएंगे। फिर है हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाएंगे, हम लोग पे लिख लेते हैं कि विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, जाना जाता है उसका नाम से। ठीक है, तो उसका नाम है ओ। अगर ऑप्शन देखें तो ए बी एंड ओ, तो इसका राइट आंसर ओ ऑप्शन डी करेक्ट। अब देखे जाए हम लोग का 20 नंबर, और 20 नंबर के बाद हम लोग का फिजिक्स हो गया। ठीक है ना, तो 20 क्वेश्चन बायोलॉजी से है हम लोगों का। तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपायरेशन, ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, तो ट्रांसपायरेशन के लिए। अगर ऑप्शन देखा जाए तो स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर, तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, तो हम लोग का लीफ हो जाएगा। जो पत्ता होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपायरेशन के लिए। रुकिए एक मिनट, ये जो पत्ता है ना, ये मान लेते हैं पत्ता है, तो इसमें जो ये आप लोग देखते होंगे ये सारे चीज़ जो होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं, ये सारे चीज़ क्या करते हैं, ये फ्लावर या प्लांट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए, तो ट्रांसपायरेशन के लिए। अब देखा जाता है हमको फिजिक्स का 15 MCQs, फिजिक्स का हम लोग का कितना के MCQ, तो 15 MCQs। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट क्या है फोर्स का, सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैक के लिए। नेट का तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ही है, बट एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि जैक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो जो जैक का स्टूडेंट्स होंगे उन लोग के भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट है हम लोग का न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल, तो इसका राइट आंसर न्यूटन। जो न्यूटन है फोर्स का एसआई मात्रक है। अब बात किया जाए सेकेंड के नंबर, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, तो इसका राइट आंसर एनर्जी जो है क्या है, तो हम लोगों का स्केलर क्वांटिटी है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाएंगे सभी लोग, ये नेट क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया है ना, कोई बात नहीं है, हम लोग देख लेंगे सारा क्वेश्चंस। हम लोग को पढ़ाने से मतलब है कि पढ़ा रहा है कि नहीं। ठीक है, कलर भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि इस पर हम लोग का रेड चलेगा। तो राइट 23 में क्वेश्चन हो गया हम लोग का कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट क्या है इन वैक्यूम में, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁸
6 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, एंड डी ऑप्शन है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि नीचे आप लोग का राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 24 और क्वेश्चन है कि विच लॉ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ लीवर या लीवर बोल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा है लॉ जो कि एक्सप्लेन कर रहा है किस चीज को, तो वर्किंग ऑफ ए लीवर। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, कि पास्कल लॉ, कि लॉ ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ मोमेंट्स, जो हमको लॉ ऑफ मोमेंट्स है वो एक्सप्लेन कर रहा है वर्किंग ऑफ लेवर्स को। अब देखा जाए 25 नंबर क्वेश्चन, तो 25 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा ऐसा यूनिट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट है, क्या है यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का, तो एम्पियर, की वोल्ट, की कूलम्ब, की ओम। तो इसका भी राइट आंसर क्या है, तो एम्पियर है। अब देखा जाए 26 नंबर क्वेश्चन की द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, की एम्पलीट्यूड, की स्पीड। तो इसका राइट आंसर बी, जो कि हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, जो कि राइट आंसर है। 27 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ये पूछ दिया आप लोग का। तो 1/2mv², जो कि जनरली सभी लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का यही फार्मूला होइबे करता है, तो डायरेक्ट मार देना है, कुछ सोचना ही नहीं है। आगे क्यों पढ़ेंगे हम लोग, शुरू में हमको आंसर मिल गया कि 1/2mv² होइबे करता है, तो नीचे पढ़ने का जरूरी नहीं है। तो 1/2mv², जो कि यहाँ नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ, आंसर दिया हुआ है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो फर्स्ट ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, की पावर, की फोर्स। तो इसका राइट आंसर, जो कि अधिकतर बच्चा को पता है कि फिजिकल क्वांटिटी जो हर्ट्ज को मेजर करता है वो एक ही है और वो एक ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग को मार देना है। अब बात किया जाए कि 29 नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन अ कार्स एज रियर व्यू मिरर। ऐसा कौन सा मिरर है, मतलब कि मिरर है जो कि कार में रहता है, ठीक है, जो कि रियर व्यू मिरर उसको बोला जाता है। जो कि कौन सा मिरर यूज करता है, तो दो ही ठो मिरर हो सकता है, चाहे तो हो सकता है कन्वेक्स, चाहे तो हो सकता है कनकेव, क्योंकि कार का बात है। ठीक है, तो प्लेन मिरर तो का यहीं से खत्म। कनकेव और कन्वेक्स, 2 मिनट रुकिएगा ये थोड़ा। तो कनकेव और कन्वेक्स, ये दोनों भी चर्चा चलना है हम लोग को। और थोड़ा हम लोग का कि सिलिंड्रिकल मिरर, तो ये तो हम लोग को इसमें अइबे नहीं करेगा, जो कार में बात किया जाए तो हम लोग का डायरेक्टली अब देखा जाए तो कनकेव और कन्वेक्स में, तो डायरेक्टली देखेंगे तो रियर व्यू मिरर है। रियर व्यू मिरर में डायरेक्टली हम जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर ही होता है, तो कन्वेक्स मिरर मार देना है। तो 2 ऑप्शन खत्म हुआ, तो हम लोग का 2 चांसेस बच गया ना जी। अगर जो बच्चों को पता नहीं होगा ना कि रियर व्यू मिरर क्या होता है, कार में कौन सा होता है, तो जानता होगा खाली कन्वेक्स और कन्वेक्स दो को हो सकता है, तो 2 को तो ऐसे खत्म हो गया। और दोनों में से कौन मार देगा ना, तो 50-50% चांसेस रहबे करेगा, मतलब कौन एगो सही होना ही होना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी चाहे ऑप्शन सी मार के देना है कोनो एगो। तो ऑप्शन हम लोग का बी से करेक्ट आंसर होगा, जो कि बच्चे नहीं पता होगा याद कर लेंगे अभी, ये नहीं कि 50-50 मार के आ गए, वैसे नहीं करना है। अब है 30 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब पूछा जा रहा है ना कि हम लोग का ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि सारे बच्चों को पता है। लेकिन ऑप्शनवा देख ही लेते हैं। ऑप्शनवा है हम लोग का सेकेंड की 10.8, मतलब कि 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सारा बच्चों का जब पता है कि हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन सही हो ही गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन मार देना है, जो कि ऑप्शन करेक्ट हो गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसको नहीं पता होगा याद कर लेगा कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात किया जाए हम लोगों का कि केमिस्ट्री में 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा, नहीं इसको थोड़ा इधर ही रखा जाए। केमिस्ट्री में हम लोगों का अगर देखा जाए कि 15 MCQ, मतलब टोटल कितना हो गया जी, 40 से प्लस हो गया।
हम लोग का टोटल हो गया 50 हम लोग का हो गया टोटल MCQs, क्योंकि हम लोग का 20 हो गया बायोलॉजी में और 15 भी देखे फिजिक्स में और 15 भी आउ चल रहा है केमिस्ट्री में। तो टोटल जोड़ लो कि इधर तो 30 हो ही गलवा और प्लस यहाँ 20, तो दोनों के जोड़ कितना लवा, तो 50 हम लोग टोटल आज क्वेश्चन देख रहे हैं। जो बच्चा ही देख लिया ना जी, वो कह रहे हैं ना कि फाड़ के आएगा। ठीक है, और अभी अभी एक इतना ही में ना हो गल, अभी और आने वाला है, मतलब फिर और हम लोग का ब्रह्मास्त्र आ रहा है धीरे धीरे। अभी हम लोग को शुरू भी लॉन्च किए हैं, 50 क्वेश्चन डाला गया है, एडिटर सलाई गलती कर दिया है। तो 15 क्वेश्चन जो है 15 MCQ केमिस्ट्री में देखा जाए तो फर्स्ट है हम लोग का, फर्स्ट क्या चीज है, तो फर्स्ट है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन। ये बचपन के अगर याद नहीं होगा ना तो लड़का कुछ नहीं कर पाएगा कि मीथेन का हम लोग का फार्मूला क्या चीज होता है। सही बच्चों को पता होगा कि CH4 सबसे फर्स्ट में ना जी, मीथेन इथेन का ये सब कुछ बताए वाला चीज है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन, तो हम लोग का फर्स्ट में करेक्ट हो गया CH4 और C2H6 तो जाना ही नहीं है इधर, CH3OH जाना ही नहीं है, C3OH इधर कहाँ पहुंचा दिया ये सब। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया हम लोग का। ठीक है, अब बात की जाए सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड नंबर सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोबल गैस। कौन सा नोबल गैस है, नोबल गैस में कौन होता है, तो इधर लास्ट में जो पीरियडिक टेबल जो बच्चा पढ़ रहा होगा ना, वो जो लास्ट में जो होगा ना लाइन में, वह हम लोग का होता है नोबल गैस। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हो गया हीलियम। तो सब शुरू में पकड़ लो यहाँ के हाइड्रोजन के बाद हीलियम कौन में है, तो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, तो नोबल गैस हो गया। डायरेक्टली पकड़ लेना है तो लोग के, ठीक है ना, उतना नहीं सोचना कि ऑक्सीजन होता है कि नाइट्रोजन होता है कि हाइड्रोजन होता है। डायरेक्टली हो गया कौन सा, तो हीलियम हो गया, ऑप्शन करेक्ट सी। अब देखा जाए कि हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन के विच इज द पीएच ऑफ, व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। पीएच मान बताना है किसका, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन कितना में होता है का जी, एसिड हो गया, बेस हो गया, और बीचवा में हम लोग का क्या चीज हुआ, तो 7 के ऊपर नहीं याद करते हो कि 7 के नीचे वाला ई हो गया, तो 7 के ऊपर वाला ई हो गया, तो बीचवा में जो न्यूट्रल होता है वो क्या होता है, 7। ऑप्शन कौन हो, सेकेंड मार, ऑप्शन 7 करेक्ट। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। विच एलिमेंट, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हुई भी करता है, कुछ पढ़ लेगा तू। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, तो कार्बन होगा, जो कि बचपन के पता ही पता होता है, बतिया आसान आसान क्वेश्चन है ना, तो कार्बन हो गया हम लोग का राइट आंसर। अब बात किया जाए जो कि सारे बच्चों को ही पता ही होना चाहिए कि व्हाट इज द वैलेंसी। वैलेंसी जो होता है ऑक्सीजन का क्या चीज होता है, तो वैलेंसी डायरेक्टली हम लोग जानते हैं कि O2 हुई करता है, तो 2 हुई गया इधर, तो ऑप्शन बी 2 हुई गया, उतना क्या देखना है जी। ठीक है, अरे भाई भाई सब गलती कटा गई हो थोड़ा सा जल्दी बल्दी में, ऑप्शन बी 2 हो गलो। अब 36 नंबर क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज NaCl, KCl, Na2CO3, CaCl3। ऑप्शन करेक्ट NaCl, ऑप्शन फर्स्ट मार्क की कॉमन जो साल्ट का फार्मूला होता है NaCl, जो कि पॉकेटिव में निकल रहता है, नमक वाक पढ़ लिया करो कभी, तो NaCl साल्ट का फार्मूला हो गया। अब 37 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि आप लोग को भी तुरंत कमेंट करना है। कमेंट कर दिया, नहीं किया, ऑप्शन बी की सी की डी, नहीं सर ए होगा चलो HCl, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी सी डी कोई नहीं, सब गलती, तो ऑप्शन ए हो गया हम लोग का कि HCl। ठीक है, ऑप्शन 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है बच्चा लोग, पढ़ो एक बार, पढ़ो पढ़ो क्या चीज़ है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी। तो तुम्हें पता है ना कि छोटा एम और बड़ा एम में क्या चीज़ फर्क होता है, कौन मोलालिटी है कौन मोलारिटी है, पता है ना, नहीं पता होगा तो याद कर लेना। ठीक है, कि मोलारिटी के क्या चीज़ होता है, साइन छोटा एम होता है कि बड़ा एम होता है, मोलारिटी क्या चीज़ होता है, हम बता रहे हैं तो कॉपी नहीं खोलेगा, कॉपियाँ खोल के पढ़ लो। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का कि मोल्स पर लीटर, ग्राम पर लीटर, केजी मीटर क्यू, केजी पर मीटर क्यू, और मोल्स पर केजी। तो मोलारिटी की अगर बात किया जाए यूनिट का, तो हम लोग का मोल्स पर लीटर, जो कि ऑप्शन फर्स्ट हो गया जी, ऑप्शन फर्स्ट हो गया मोल्स पर लीटर। ठीक है,
एक बात ये याद रख लेना बाबू, छोटा एम बड़ा एम, ठीक है ना। 39 नंबर क्वेश्चन बचपन लोग पढ़ लेना कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्यूक लाइम। कोई पढ़ल है जी कि नहीं पढ़ल है, कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बच्चों का ऑप्शन आ गया कि का बोलने लगे कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्यूक लाइम। तो इसका ऑप्शन देखा जाए तो CaCO3, CaOH3 या CaOH2 है हम लोग के यहाँ पर, लेकिन CsSO4। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो CaO होगा, जो कि अधिकतर बच्चा, मतलब हमको लगता है कि 90% स्टूडेंट ऐसा होगा ना जो कि इसको पता ही नहीं होगा कि क्या चीज़ हो गया हम लोग का क्यूक लाइम। क्यूक लाइम इंपोर्टेंट है और नीट के लिए तो और इम्पोर्टेंट है। तो नीट के जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग इस क्वेश्चन को एकदम दिमाग में बैठा लेना कि क्यूक लाइम का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, तो CaO होता है। छोटा वर्ड है बट आप लोग का यहीं पर गड़बड़ा सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या चीज होने वाला है जी, तो 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या चीज हो गया, तो 7 हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या चीज होता है एटॉमिक नंबर, तो 7 होता है, याद कर लिए। क्वेश्चन में 40 को था का, ये सगरो लिख दिया 15 यहाँ 10 लिखना चाहिए था जी, 10 नहीं, क्या को दिया है यहाँ पे, 10 को दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, कितना भी था क्वेश्चन हम लोग सारे क्वेश्चन देख लिए कि कितना क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग देख लिए कितना क्वेश्चन टोटल, तो टोटल देख लिए हम लोग 35 और प्लस 10, तो 45 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। 45 क्वेश्चन हम लोग टोटल देख चुके हैं। इसमें से आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और कौन कौन सा आप लोग को माइंड में रखना है, क्या क्या चीज़ आप लोग को पढ़ लेना है, वो मैंने टोटल बता दिया है। तो बायोलॉजी में हम लोग देख लिए हैं, फिजिक्स भी देख लिए हैं, केमिस्ट्री भी देख लिए हैं। और सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, सब्सक्राइब तो करिए लेंगे चैनल को, लेकिन जो बच्चे जो कि नहीं पता होगा, जो कि हम लोग का मोटिवेशन का भी चैनल है, उन लोगों के लिए भी कि मोटिवेशन चैनल जो कि इंस्टाग्राम पे है, वो सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। और फिर हम लोग को टेलीग्राम पर आप लोग का जो PDF सारा चीज़ दिया होता है, तो बहुत सारा बच्चा लोग तो ज्वाइन भी है, लेकिन जो बच्चा ज्वाइन नहीं है वो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों में ज्वाइन हो जाएगा, इंस्टाग्राम में भी और टेलीग्राम में भी। और सब्सक्राइब करिए लेगा और लाइक छोड़ना नहीं बाबू, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एग्रो से तबाही वाला क्वेश्चन लेके आएंगे और अभी आओ इंपोर्टेंट लाएंगे, तो थोड़ा कम में आ गया, लेकिन अभी में आओ लाएंगे और 50 क्वेश्चन एकदम रहेगा ये, ठीक ना। यहाँ 40 लिख दिया है, 40 नीचे क्वेश्चन वो है, लेकिन साला इस सब टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है, कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अवरी में बेल आइकन दबा के रखना, क्योंकि तुरंत नोटिफिकेशन गिरेगा तुम्हारे पास।